एनसीपी को भिवंडी से मिला और एक बड़ा झटका। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सैकड़ों युवकों ने बीजेपी का थामा दामन। बता दें कि देवनगर, आजमी नगर, शांति नगर, भंडारी कंपाउंड, नाला पार व आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों युवकों ने आज भिवंडी लोकसभा के सांसद, केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दिए। तस्वीर भिवंडी के ग्रामीण क्षेत्र वालसिन की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का एक विशेष बैठक चल रहा था, जहां पर आपको बता दें कि ग्रामीण भागों से भी लगभग सैकड़ों की संख्या में केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल के नेतृत्व में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दिए। पहले तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बाइक कार की रैली यानी कि एक काफिला जो है भिवंडी से वालसिन की ओर निकाला गया। और इस काफिले की बात की जाए तो नेतृत्व कारोली ग्राम पंचायत के सरपंच संजय नाइक, साथ ही साथ युवा नेतृत्व सुजीत पाटिल उर्फ तात्या सेठ के सभी शुभचिंतकों ने विशेष तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। केंद्र पंचायत राज्य मंत्री को देखते ही सभी युवकों ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणाबाजी कर केंद्र पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल के जय जयकार के नारे लगाने लगे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि एनसीपी के भिवंडी शहर युवा के उपाध्यक्ष थे जाहिद शाह, जिन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दिए, जहां उनके साथ में एनसीपी के उपाध्यक्ष इमरान खान, अबू शामा शाह, शाहिद शेख, लतीफ़ खान, यासीन शेख, ग्यासुद्दीन खान, अब्दुल शाह, जासिम अंसारी, निजाम अंसारी, अजीम शेख, रोहित यादव, सोहेब सिद्दीकी, आफ्ताब अंसारी, साकिब अंसारी, जमील सैयद, प्रमोद यादव सहित सैकड़ों युवक जो है आप देख सकते हैं कि केंद्र पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल के हाथों उन्हें मुफलर डाला जा रहा है। वहीं हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान विशेष तौर पर केंद्र पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने अपने वक्तव्य में शहर के विकास को लेकर, साथ ही साथ केंद्र मंत्री कपिल पाटिल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवक अब विकास चाहते हैं। इस तरह की बातें कपिल पाटिल अपने वक्तव्य में करते हुए दिखाई दिए। वहीं पर जाहिद शाह ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही एनसीपी पर एक गंभीर आरोप लगाया, कहा कि एनसीपी में लोग ब्लैकमेल करते थे। इस तरह की बातें जाहिद शाह ने हमारे कैमरे के समक्ष कहा। कहेंगे जिस तरह से आज मुस्लिम बहुमूल्य युवकों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लोग मुस्लिम समुदाय के लोग भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास इस तरह से हो रहा है। देश में अभी एक ही 130 करोड़ जनता जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठकर मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास हो रहा है। इसलिए हमारे जो मुस्लिम साथी हैं आज ये भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जाहिद शाह इसके नेतृत्व में आज भिवंडी शहर के कई बच्चों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। मैं तो उनका स्वागत करता हूँ और इनके देखा देखी भिवंडी शहर के और युवा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि आजकल जो युवा है वो विकास चाह रहा है। धर्म के नाम के कितने दिन लोग गुमराह रहेंगे? जिनको इतने सालों से वोट कर रहे हैं उन्हें शहर के विकास के लिए आज तक कुछ किया नहीं। इसलिए ये बच्चों ने ठान लिया कि जहाँ विकास है वहाँ पे हम लोग जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मुझे विश्वास है कि इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर में ताकत तो बड़ी ही है, लेकिन और ये लोग बीजेपी में हमारे मुसलमान साथियों को जोड़ेंगे और बीजेपी को और बढ़ाने के लिए अपना योगदान देंगे। मैं इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस विश्वास से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनके विश्वास को कहीं पे भी जरा भी खरोच नहीं आएगी। इनका विश्वास है, वो विश्वास सार्थक करने के लिए हम सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश करेंगे और इनका विश्वास संपादन करेंगे। एक सवाल यहाँ पर जो होता है कि जिस तरह से युवक को भारी संख्या में जोड़ रहे हैं, बेरोजगार का एक सवाल आता है कि लोग आज भी बेरोजगारी से मतलब नहीं है, क्या कहते हैं? देखो, ऐसा है, बेरोजगारी का सवाल ये कांग्रेस वाले उठाते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में भी 80,000 पुलिस में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश स्तर पर गए 2 महीना पहले 75,000
युवाओं को नौकरी दी गई और हर जगह पे केंद्र से कोई ना कोई मंत्री गया, उनके माध्यम से उनको डायरेक्ट ऑर्डर दी गई। ये खाली गुमराह करने की बात है। बेरोजगारी जिसको काम चाहिए उसके लिए काम है, बेरोजगारी कुछ है नहीं। ये कांग्रेस वाले लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, विरोधी पार्टी वाले गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में वहाँ देश आगे बढ़ रहा है, वहाँ राज्य आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में 2 करोड़ नौकरियां देने का जो मोदी जी का संकल्प है वो संकल्प पूरा हो जाए। संजय राउत, जिस तरह से आज आपने अपने सहयोगियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इसके पहले आप राष्ट्रवादी में थे, राष्ट्रवादी को क्यों था आप? राष्ट्रवादी में मैं था, दिल से था। मेरे सब कार्यकर्ता लोग भी आज जो मेरे साथ में आए हैं, इन किसी का भी काम राष्ट्रवादी में हो नहीं रहा था। और राष्ट्रवादी में जो यूथ के लोग हैं उसके अंदर बहुत सारी गुटबाजियाँ थी, तो उसके हिसाब से हम लोग ने बहुत दिन से इंतज़ार करते करते कुछ हम लोग का काम नहीं हो पा रहा था, ना किसी का हम लोग समाज सेवा नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारी चीज़ों पर हमारे को ब्लैकमेल और दबाव पड़ रहा था। इसकी वजह से मैंने फैसला किया कि कुछ और पक्ष में जाया जाए। तो संजय नायक साहब हमारे करौली गांव के सरपंच है, इलेक्शन में हम लोग सब साथ में मिलके काम किए, तो उनका काम देखते हुए और हमारे जो तातिया भाई है, जो मेरे बड़े भाई है सुजीत तातिया, उनसे भी मेरा रिलेशन अच्छे होने की वजह से मैंने फिर फैसला किया कि मेरी पूरी टीम को लेके मैं भारतीय जनता पार्टी में मतलब बीजेपी में जाऊंगा। तो फिर मैंने फैसला ये किया कि हमारी भिवंडी के अंदर आज तक का कोई केंद्र राज्य मंत्री नहीं है। कपिल पाटिल साहब ने हम लोग को भिवंडी में एक अच्छा तोहफा दी है। इसके लिए हम लोग ने साहब के हाथ से आज पार्टी में शामिल हुए और अपने हर एक आदमी का काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।